हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हाईकॉम सॉल्यूशन पर। मैं आपका दोस्त सत्य प्रकाश आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं, कुछ नई टेक्निक के साथ, कुछ नई ट्रिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातों के बारे में कि कैसे हमारी लाइफ में छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। आज हम उन पर बात करेंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखना, बीच में से स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो आपके फियर को, आपकी हैबिट्स को, आपकी थिंकिंग को बदलने में काफ़ी मदद करेंगी, जिससे आपकी स्टैमिंग की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, आपका डर कम हो जाएगा। दोस्तों, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। आप दिन में कभी भी मॉर्निंग में, इवनिंग में आप लेट जाना और ये विजुलाइज करना कि आप रनिंग कर रहे हैं, आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। कुछ देर तक ऐसा विजुलाइज करना, आप इमेजिन करना, और ऐसा करते हुए आप पूरा ध्यान लगाना, पूरा ध्यान के साथ करना। तो आप ये फील करेंगे कि आपकी धड़कनें बढ़ने लगी हैं, आपका शरीर थकने लगा है। दोस्तों, मैं सिर्फ ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम सोचते हैं, जो हम काम करते हैं, या हमारे माइंड में जो चीज़ चलती है वही हमारे साथ होता है। तो आप कोशिश करें, तो आप एक काम करें। तो आपको क्या करना है, जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपको सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए ऐसा विजुलाइज करना, ऐसा आपको इमेजिन करना है कि आप हज़ारों लाखों लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको स्पीच दे रहे हैं और लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं। ऐसा करते हुए आपको ये भी सोचना है कि हाँ, मैं कहीं अटक नहीं रहा हूँ, मेरा फ्लुएंट बहुत अच्छा बोलने का। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो आपकी स्ट्रेमिंग, आपकी जो हकलाहट है वह काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। दोस्तों, कुछ लोगों के अंदर एक हस्त मैथुन की एक बुरी आदत होती है, जिसके कारण उनका शरीर, उनका मस्तिष्क बहुत कमज़ोर हो जाता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उनका शरीर बहुत वीक हो जाता है, उनको चलते हुए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप स्टैमिंग को दूर करना चाहते हैं तो आपको इस आदत को छोड़ना होगा। हम में से अक्सर लोग इस आदत के शिकार हैं, जिस कारण उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, उनके अंदर जो फियर है वो बढ़ जाता है और उनकी स्टैमिंग भी बढ़ जाती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, अगर आप कुंवारे हैं तो प्लीज़ ब्रह्मचर्य का पालन करें, इस गंदी आदत को छोड़ दें और अपनी स्टैमिंग को ख़त्म करें। दोस्तों, नींद का हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप कम नींद लेते हैं और आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको कुछ शरीर में थकान फील होती है, आपके मस्तिष्क में थकान फील होती है। तो अगर आपको अपनी स्टैमिंग कम करनी है तो आप रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लें। इससे अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो आपकी जो थकान है, आपकी मस्तिष्क की जो थकान, आपकी फिजिकली थकान है वो दूर हो जाती है और इससे भी आपको अपनी स्टैमिंग ओवरकम करने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐसा आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपने नींद कम ली है तो आपकी स्टैमिंग बढ़ जाती है, और अगर आप रोज़ आप पूरी नींद ले रहे हैं तो आपकी स्टैमिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसी हमारी संगति होती है, वैसा ही हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आपके अंदर भी नकारात्मकता आएगी। अगर आप अच्छे संस्कारी पढ़े लिखे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ क्वालिटी भी आपके अंदर आ जाएगी। ऐसा ही हम स्टैमिंग को लेकर भी है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं उनके अंदर, आप उनसे बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, तो आप अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं। उनकी कुछ ना कुछ अच्छाई, उनके हैबिट्स, उनका व्यवहार आपके अंदर आने लगता है और आपका जो डर होता है, आपकी जो नकारात्मकता होती है वो दूर होने लगती है। तो आप अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों की संगति में रहें। दोस्तों, बचपन से ये बुक हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आपको ये जानकारी नहीं होगी, अगर हम अपनी किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो बुक्स से अलावा कोई भी इससे सस्ता और कारगर उपाय नहीं है। अतः आप बुक को रोज़ रीड करें, आप मोटिवेशनल बुक परचेज़ करें और उसको रोज़ाना 1 घंटा, आधा घंटा रीड करें।
इससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी, आप अच्छा फील करेंगे। अगर आप बुक रीड करते हो, आप लाउडली बुक रीड करते हैं, आप टहलते हुए बुक रीड करते हैं, तो आपकी स्टैमरिंग में भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप अपने माइंड को, आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने डर को दूर रखना चाहते हैं, तो आपको अपने फिज़िकल को भी स्वस्थ रखना होगा। आपको फिज़िकली एक्सरसाइज करनी होगी। इसके लिए आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, आप रनिंग करें, आप फिज़िकली एक्सरसाइज करें, योगा करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। इससे आपका मस्तिष्क और आपका शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा और आपका जो डर है वो भी कम हो जाएगा। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी, आप सारे दिन आप रिलैक्स फील करेंगे, आप खुश रहेंगे सारे दिन। दोस्तों, गुस्सा हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को कमज़ोर करता है। अगर आप ध्यान दें, अगर कभी आपको गुस्सा आता है तो आपका शरीर कांपने लगता है, आपके लिप्स कांपने लगते हैं, आपकी जीभ लड़खड़ाने लगती है और गुस्सा करने के बाद आपको ये एहसास होता है कि हाँ, मुझे अंदर से वीकनेस हो रही है, मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत थकान हो चुकी है। तो गुस्सा क्या करता है, वह हमारे माइंड को, हमारे शरीर को खोखला करता है, जिससे हमारा शरीर, हमारा माइंड वीक हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप गुस्सा ना करें। अगर आपको कभी गुस्सा आता भी है तो आप उस टाइम चुप हो जाएं, बहुत कम बोलें और ठंडा पानी पी लें, थोड़ा टहल लें, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। दोस्तों, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। आपकी जो डेली दिनचर्या है उसमें थोड़ा चेंज लाएंगे तो आपकी हैबिट्स में भी बदलाव आता है। आप जल्दी उठने की आदत डालें, आप खाना समय पर खाएं, आप एक्सरसाइज टाइम पर करें, आप रोज़मर्रा के जो भी काम होते हैं सबको नियम से, सभी को टाइम पर करें। किसी भी काम को करते हुए जल्दबाजी ना करें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो हड़बड़ाहट है, आपकी जो जल्दबाजी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आप चल रहे हैं तो आप नॉर्मल चाल चलें, आप तेज़ी से ना चलें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी धीरे धीरे बात करें, अपने माइंड को शांत रहें, अपने माइंड को शांत रखें, नॉर्मली स्पीड में बात करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो भी आप आराम से खाना खाएं, धीरे धीरे, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और आप कोई किसी काम को कर रहे हैं तो उसको भी आराम से करें, किसी भी काम को करते हुए जल्दबाजी ना करें। बुक रीड भी करते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसको हम जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको एक एक वर्ड पूरा नहीं पढ़ते। तो इस हैबिट को कम करें। अगर आपको बुक पढ़नी है, आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई आपको समाचार पढ़ना है, तो उसको पूरा पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, शॉर्टकट ना पढ़ें। दोस्तों, किसी भी चीज़ को बदलने में, अपनी सोच को बदलने में एक बड़ा समय लगता है। सोच को विकसित करना इतना आसान काम नहीं होता जितना आप लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ 4-5 दिन करूँ तो मेरी सोच, मेरी हैबिट्स, मेरे विचार बदल जाएंगे। हमें अपनी मानसिकता को बदलने में एक लंबा टाइम लगता है। तो आप धैर्य बनाए रखें, आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें, जो भी आपको टेक्निक बताई है उसको आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें। बदलाव ज़रूर आता है लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। तो आप प्लीज़ आप धैर्य बनाए रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आप को शांत रखें। दोस्तों, आपको पता होगा जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा डर कम हो जाता है, हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। तो अगर आपको कभी डर लगता है या आप अपने आप को शांत करना चाहते हैं तो आप म्यूज़िक सुनें, आपके जो मनपसंद गाने हैं उनको सुनें। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड शांत होगा, आपके जो अंदर की हड़बड़ाहट है वो शांत होगी, आपका फियर कम होता है। म्यूज़िक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, उसको रोज़ सुनें, थोड़ा टाइम दें। इससे आपकी स्टैमिंग भी काफ़ी हद तक कम होगी, क्योंकि अगर आप सिंगिंग करते हैं या आप गाने सुनते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स होता है। तो आप सिंगिंग पर ध्यान दें, आप रोज़ाना सॉन्ग सुनें, अपने दोस्तों से बातें करें और आप अपनी वॉइस को रिकॉर्डिंग करें। जो भी आप गाने गाते हैं उनको रिकॉर्ड करके अपने अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो अपनी वॉइस में सॉन्ग रिकॉर्ड करें, उसको ग्रुप में शेयर करें, उसको सुनें आप खुद भी कि हाँ, जो मैंने गाना गाया है या मैंने जो रिकॉर्डिंग की है उसमें क्या कमी है, उसको फिर आप दूर करें। दोस्तों, डर एक हमारे मस्तिष्क द्वारा बनाया गया एक ऐसा झूठ है जो हमें सच लगता है।
वास्तव में डर का कोई वजूद नहीं होता है। डर 100% एक नकारात्मक सोच है, इसका कोई वास्तविक रोल नहीं है। आप अगर अपने डर को दूर भगाना चाहते हैं तो आप डर का सामना करें, उससे डर कर भागें नहीं। डर एक चोर की तरह होता है। आप ये सोचें, अगर आपके घर में कोई चोर आ जाता है और आपको पता है तो आप क्या करते हैं, उसको आप भगाते हैं और वह चोर भाग जाता है। अगर आप उसको नहीं भगाएंगे तो वह क्यों भागेगा। तो डर भी ऐसा ही है। आपको लगता है कि हाँ मुझे वहाँ डर लगता है, क्योंकि हमारा एक कंफर्ट जोन होता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, जहाँ आप डरते हैं वहाँ आप जाएं और रोज़ाना ऐसी प्रैक्टिस करें कि हाँ मैं जहाँ डरता हूँ मैं उस काम को रोज़ करूँगा। तो इससे आपका डर धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपका डर ही आपसे डर कर भाग जाएगा। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने डर को ख़त्म करें। दोस्तों, एक छोटी सी आप हैबिट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, ज़्यादातर स्टैमर का गला उसमें थोड़ी खरांश रहती है, कभी कभी उनकी नाक बंद हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें या फ्रेश होने से पहले आप 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पिएं। उससे आपका गला साफ़ रहेगा, आपके गले की खरांश है वो दूर हो जाएगी, आपके गले में जो कफ रहता है या आपकी जो नाक बंद होती है वो भी दूर होगी और आपका पेट भी साफ़ रहेगा, क्योंकि पेट से भी हमारी मस्तिष्क में अवसाद होता है, हम तनाव में रहते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपका पेट ठीक रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका माइंड स्वस्थ रहेगा, आपका डर कम होगा, आपको टेंशन कम होगी। तो दोस्तों, जो भी आपको मैं रोज़ाना बातें बताता हूँ, वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताता हूँ, उसको आप अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करें और अपने स्टैमरिंग को दूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हाँ दोस्तों, एक बात और, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ अगर किसी को फ़ायदा हो रहा तो मेरी वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि हाँ मुझे इस टेक्निक से इतना फ़ायदा हुआ है, मुझे पहले ये समस्या थी, अभी मैंने एक समस्या इतनी कम कर ली है। अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा तो भी मुझे बताए, मैं उसको कुछ ना कुछ नया दूसरी टेक्निक बताऊंगा। ये ज़रूर नहीं है कि सभी पर एक ही टेक्निक काम करें। अगर किसी पर्सन को इस टेक्निक से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको मैं दूसरी टेक्निक बताऊंगा, जिससे कि वह भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया था, वो बता रही थी कि मैं अगर किसी से बात करती हूँ तो कुछ टाइम बाद मैं भूल जाती हूँ और मेरी स्टैमरिंग भी बहुत ज़्यादा है, मुझे अपनी जीभ पर कमांड नहीं है, मैं अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाती। जब मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जीभ टूट रही है और मैं सही से नहीं बोल पाती। तो उनसे मेरी बात हुई थी तो उनकी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा थी, तो उनको मैंने मेडिसिन बताई, योग बताया, तो उससे उनकी जो मेमोरी है वो बूस्ट होने लगी, उनकी मेमोरी, उनकी जो याददाश्त है वो ठीक होने लगी और उनकी स्टैमरिंग भी ठीक होने लगी। तो सबका अपना अपना एक प्रॉब्लम होती है। आप अपनी स्टैमरिंग को समझें कि आपकी स्टैमरिंग किस की वजह से हो रही है, आप उसको समझें और उसी पर काम करें, क्योंकि सबका अपना अपना माइंड होता है, अपना अपना शरीर होता है। ज़रूरी नहीं कि सबकी समस्या सेम हो, सबका कारण एक ही हो। तो आप भी अपनी जो आपकी समस्या उसको समझें, उस पर काम करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।